हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए जो बच्चों टॉपिक लेके आए हैं वो है मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स, ठोसों में चुंबकत्व। बहुत ही आसान है। चुंबकत्व यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें हम उसको, तो क्या वो आकर्षित होगा चुंबकीय क्षेत्र से, क्या वो प्रतिकर्षित होगा, ठीक, क्या वो बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। इसके आधार पर कि ये जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, ये चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कैसे उत्पन्न होता है, क्या कारण है, उसको हम समझाना आज चाह रहे हैं आपको, ठीक। और चुंबक से मतलब है कि आपने देखा होगा, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं, या बहुत से लोगों से आपकी लड़ाई चल रही है, आप उनके पास जाना नहीं चाहते, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का चुंबकत्व है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। ये ऐसी भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ में भी ऐसा होता है कुछ कि चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो वो या तो चुंबक से आकर्षित हो जाएगा, चिपक जाएगा चुंबक से, या चुंबक से दूर जाएगा, या बहुत तेजी से आकर्षित होगा। तो होता क्या है, क्या कारण है, पदार्थ में ऐसा क्या है, ठीक। तो देखिए, पदार्थ में चुंबकीय गुणों का कारण हम पढ़ेंगे इसको, ठीक। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो पदार्थ के चुंबकीय गुण होते हैं उनका कारण इनके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो आप ऐसे समझ लो जैसे भगवान, जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही है। इलेक्ट्रॉन तो सभी में होता है, इसलिए इसको मौलिक कण कहा गया है। समझ में आ गया। प्रोटॉन हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन के 1h1 आइसोटोप में नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब सब में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है वहां पर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, क्योंकि प्रत्येक जो पदार्थ है वो किससे बना है, या ठोस है, वो किससे बना है, परमाणुओं से। समझ में आ गया। और परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए हम हाइड्रोजन का ही ठोस हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो देखिए ये नाभिक है परमाणु, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चीज घूमती है, ठीक, गोल 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 घूमती है, तो वो दो प्रकार की गति करती है। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करेगा। जैसे अर्थ है, हमारी धरती है, धरती मां हमारी, वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसे, ठीक, इस टाइप से, और एक है कि अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमती है, अपनी एक्सिस पर इस टाइप से, अपने अक्ष पर घूमती है। दो प्रकार की घूमते घूमते, जैसे लट्टू, बच्चे छोटेपन में क्या करते हैं, बचपन में लट्टू घुमाते हैं, तो लट्टू क्या करता है, घूमते 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 ऐसे घूमता है, ठीक। समझ में आ गया। एक प्रकार का डांस भी ऐसा होता है जिसमें ऐसे घुमाते हैं, ठीक, कि उसमें घुमाते 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 ऐसे कर। तो दो प्रकार की गतियां होती हैं इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन, देखिए मान लीजिए मैंने ये डायरेक्शन मानता हूं इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। इसको आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे घूम रहा है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, क्लियर। तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, किसके चारों तरफ है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, क्लियर। और दूसरी जो गति होती है, इसको कहते हैं हम, जब वो नाभिक के चारों तरफ घूमता है, उसे कहते हैं हम क्या, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। पहला है कि कक्षकीय गति, ऑर्बिटल मोशन, ठीक, ऑर्बिटल में ऐसे घूमता, कक्षकीय गति, ठीक।
समझ में आ गया। दूसरा होता है चक्रण गति। चक्रण गति इस टाइप से, जैसे मैंने पृथ्वी की गति बताई थी आपको कि वो भी ऐसे घूमती है और एक ऐसे घूमती है। जब ऐसे गति करती है अर्थ अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर चक्रण गति, तो उसको उसकी वजह से जो होते हैं वो दिन रात होते हैं। और ऐसे जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसकी वजह से क्या होता है, एक साल। ठीक, समझ में आ गया। तो ये है, समझ में आ गया ये। अब ये कोई चीज घूम रही है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस टाइप से, ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो एक तो ये गति हो गई। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूम रहा है, ऐसे अपने अक्ष पर घूमता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो अपने अक्ष पर घूम रहा है और एक कक्षकीय गति हो गई। दो प्रकार की गति, ठीक, चक्रण गति और कक्षकीय गति। ये क्लियर हो गया बच्चों। इसको बोलेंगे हम कक्षकीय गति और इसको बोलेंगे चक्रण गति, ऐसे करके ऐसा। ठीक, तो अब देखो बच्चों कि घूमता हुआ इन गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म टिनी बार मैग्नेट, यानी अति सूक्ष्म चुंबक, अति सूक्ष्म चुंबक को बोलते हैं टिनी बार मैग्नेट। छोटा चुंबक की तरह घूमती हुई चीज चुंबक की तरह का है। क्यों कि देखिए इस पर भी आवेश है, इस नाभिक पर भी आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो आकर्षण बल लगेगा इनके बीच। ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, ये चुंबक की तरह कार्य करेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया बच्चों। इतना याद रखना आप कि पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, एक तो इस तरह से घूमना कक्षकीय गति और एक होता है चक्रण गति, अपने अक्ष पर गति करना। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे आप कॉइल होती है एक अगर हम तांबे का तार लें, इसको ऐसे घुमाएं, कॉइल बनाएं एक टर्न वाली, तो उसमें भी विद्युत धारा बहती है। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या मान सकते हैं, एक करंट लूप की तरह मान सकते हैं, विद्युत धारा परिपथ की तरह मान सकते हैं, सर्किट की तरह मान सकते हैं कि ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो चीजें उत्पन्न होंगी इसमें, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में एक तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकत्व उत्पन्न होगा, चुंबकीय गुण। ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, विद्युत धारा। दो चीजें उत्पन्न होंगी। समझ में आ गया बच्चों। तो देखिए अब होगा क्या कि ये जो है, इसी की वजह से एक चुंबकीय आघूर्ण, कौन कितना, ये इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इसका जो परमाणु इसका द्रव्यमान अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम है। ठीक, तो अब देखिए कौन कितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, कितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो उसमें चुंबकत्व बहुत कम उत्पन्न होगा। तो किससे पता लगाते हैं, वो लगाते हैं चुंबकीय आघूर्ण से। किससे पता लगाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण से। तो यहां देखिए कि अगर ये घूम रहा है, चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसमें, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण को बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसकी एक दिशा होती है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, ये सदिश राशि है, यानी जिसकी दिशा होती है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसको अगर मैं एम से दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे दिखा रहा हूं, चुंबकीय आघूर्ण को एम से, तो ये कितनी धारा बन रही है, उसमें कितनी धारा बन रही है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है, सदिश राशि है। ये कैसी है, सदिश राशि।
जिसमें दिशा की भी जरूरत होती है। अब देखिए ऐसे दिखाते हैं इसको, इसका सूत्र क्या बनेगा, धारा कितनी उत्पन्न हुई। देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी, करंट की दिशा क्या होगी, करंट की दिशा होगी आपकी ये किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉन की, और ये किसकी दिशा होगी, फिर इसके अपोजिट ये किसकी दिशा होगी बताइए, ये धारा की, धारा को बोलते हैं करंट, ठीक, करंट की दिशा होगी। अब ये बताओ इसको, अब धारा की दिशा देखिए ऐसे करिए आप, ऐसे इसको, इस हाथ को ऐसे कीजिए आप, जैसे यूं धारा है तो इस टाइप से धारा बह रही है, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके धारा बह रही है, ठीक। तो धारा की दिशा, तो इसको जो आघूर्ण उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो उसकी दिशा क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये किसकी दिशा है बताइए, ये हो गई आपकी, इसको और अच्छे तरीके से आप, यू आर सो इंटेलिजेंट बॉयज, ठीक, इस टाइप से ये चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। तो जिधर देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इधर इधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और धारा इधर बह रही है, धारा की दिशा ये है, तो इसको आप लगाइए ऐसे करके, तो जिधर अंगूठा जा रहा है आपका इधर करके, अगर धारा इधर बहती तो नीचे नीचे की तरफ चुंबकीय आघूर्ण होता, समझ में आ गया। तो ऊपर की तरफ यहां से आप ऐसे लगाइए इसको, अपनी उंगली को ऐसे कीजिए, ठीक, ऐसे करके, तो यहां लगाइए ऐसे, ऊपर की तरफ है, ठीक, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, धारा की दिशा इधर होगी, इधर धारा की, जिधर धारा बह रही है उधर ही आपको करना है, बहुत आसान है, क्लियर। तो धारा आई, कितनी धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो बहुत ही कम, बहुत सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करेगा, धारा बहुत कम प्रभावित होगी, इसमें बहुत कम प्रवाहित होगी, फ्लो करेगी, आई। अब देखिए कितने एरिया में वो धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एरिया में, अगर मैं इसको एक सर्कुलर लूप मानता हूं, ठीक, के और धारा इधर फ्लो हो रही है, धारा इधर बह रही है, ठीक, तो कितने एरिया में वो बह रही है, मान लीजिए ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, तो आई इंटू ए, और एरिया यहां पर जो है वो है सदिश राशि, ठीक, एरिया वेक्टर, तो ये सदिश राशि, इसकी वजह से क्या हो गई, ये सदिश हो गई, तो इसको, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, ए माने होता है एम्पियर, और ये एरिया क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर। तो ये इसमें बच्चों ये समझ में आ गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू मीटर का स्क्वायर, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो मान है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बहुत कम होगी, क्लियर। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं बच्चों कि ये बहुत कम मान है, तो छोटे चुंबक की तरह कार्य करेगा, काफी कम वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक परमाणु है, ठीक। तो अगर पूरे पदार्थ का, अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण देखना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मैंने निकाल लिया, तो अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा मिलकर वो पूरे परमाणु का हो जाएगा, ठीक। एक परमाणु में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो समझ रहे हैं, एक परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, समझ में आ गया। और अगर इसी प्रकार से बहुत सारे परमाणु हैं तो सारे परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण है
वो जोड़ देंगे तो पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो ये कारण होता है किसका, और यहां पर ज्यादातर जो गति होती है, ज्यादातर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो कक्षकीय गति के कारण होता है। समझ में आ गया? वैसे तो नाभिक भी होता है, नाभिक भी घूमता है, नाभिक में प्रोटॉन घूमते हैं, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो बहुत कम होता है और चक्रण की वजह से भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें कक्षकीय गति का ज्यादातर रोल होता है। ठीक, बहुत सारे तत्वों में दोनों प्रकार का, चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक, चक्रण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण होगा एक दिशा में, और कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण होगा। दोनों का मिला के देखा जाता है कितना चुंबकीय आघूर्ण बना। ठीक है, और वो फिर उसी की वजह से चुंबकत्व होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो अगले वीडियो में हम इसके प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है चुंबकत्व के आधार पर। ठीक।